हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके लर्निंग फैक्ट्स। आज हम एक पॉलिटी का शॉर्ट वीडियो पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम शासन प्रणाली व लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूपों का अध्ययन करेंगे। तो गाइस चलिए, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ। गाइस, शासन प्रणाली जो कि मुख्य रूप से दो रूपों में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट रूप है, जिसके अंतर्गत एक तो प्राचीन रूप हो गया हमारा, दूसरा आधुनिक रूप हो गया। तो गाइस पहले प्राचीन रूप को देखते हैं। प्राचीन रूप एज लाइक जैसे कि पहले होता था गाइस, उसमें राजतंत्र होता था, राजा का तंत्र या फिर राजा का शासन, जिसके अंतर्गत राजा का बेटा ही राजा बनता था और वो एक पद उसका खुद का स्वयं का आनुवंशिक होता था, कोई और उसमें राजा नहीं बन सकता था। और गाइस इसमें सत्ता के जो भी स्रोत होते थे वो स्वयं राजा के अंदर होते थे। राजा अपनी मर्जी से स्वयं से किसी को भी अपने उसमें मंत्री परिषद में रख सकता था, किसी को भी निकाल सकता था। गाइस इसके आधुनिक उदाहरण अगर हम देखें तो आपके सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर और भूटान आदि देश आज भी ऐसे हैं जिसमें वहाँ पर राजा होता है और राजा का ही शासन है आधुनिक समय में भी। गाइस इसमें आधुनिक स्वरूप में एक लोकतंत्र, ये शासन प्रणाली भारत में भी है। जैसे कि गाइस इसमें लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, इसमें क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधित्व को स्वयं चुनती है और उसे उसकी योग्यताओं के आधार पर चुनने के बाद उसे संसद भेजती है और वो जनता पर कुछ समय के लिए, उसका निर्धारित समय होता है, वहाँ पर शासन करता है। तो गाइस इसी में शासक जो होता है, जैसा कि हमारे देश में अगर ले तो इसमें राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधानमंत्री होता है। गाइस ये पद योग्यता के आधार पर आधारित किए जाते हैं और वास्तविक सत्ता जो होती है गाइस वो जनता में निहित होती है। गाइस इसका उदाहरण अगर हम लें तो इसमें जैसे कि आपका यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, भारत, कनाडा और फ्रांस आदि देशों में गाइस ये ही प्रणाली आधुनिक रूप में प्रचलित है। तो गाइस आगे चलते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, इसके मुख्य रूप। गाइस यहाँ पर इसके मुख्य रूप दो हैं। एक नंबर 1, एक तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो गया, एक संसदीय शासन प्रणाली। गाइस दोनों ही को हम बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। गाइस जैसा कि फर्स्ट है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसके अंतर्गत गाइस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि राज्य का एक प्रमुख होता है, राज्य हो गया या कोई देश हो गया, उसका एक प्रमुख होता है। गाइस शासन अध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। गाइस इन दोनों की ही शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। गाइस ये शासन प्रणाली आधुनिक रूप में यूएसए में है। गाइस जैसा कि राष्ट्रपति के बाद राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। यूएसए में गाइस यही है, राष्ट्रपति शासन है वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है और राष्ट्रपति ही होता है। और गाइस वहाँ के राष्ट्रपति का शासनकाल मात्र 4 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनता है यूएसए में गाइस। और गाइस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जैसा कि मैं बोल रहा था अभी यूएसए है। तो गाइस इसी में दूसरा आगे अगर पढ़ेंगे तो वो है संसदीय प्रणाली। गाइस संसदीय प्रणाली एज लाइक भारत और ब्रिटेन। गाइस ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जनक भी माना जाता है। गाइस चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है। गाइस ये यहाँ भी था और यहाँ भी था, देश का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख। गाइस अगर इधर देखें हम, दूसरा शासन अध्यक्ष गाइस सरकार का प्रमुख होता है, जो कि सरकार के सारे लेन देन, कार्य, कामकाज वगैरह का प्रमुख होता है। गाइस राष्ट्रीय अध्यक्ष में राज्य या देश का प्रथम नागरिक, हमारे देश में भी गाइस राष्ट्रपति है। और गाइस उसी के अंडर में उसकी एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। गाइस वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो गाइस इसी में आगे राज्य का नामात्र प्रमुख एक राष्ट्रपति होता है। गाइस हमारे देश में राज्य का एक नामात्र प्रमुख, नाम के लिए ही प्रमुख राष्ट्रपति होता है, परंतु वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो हमारे प्रधानमंत्री में निहित होती है, क्योंकि वो ही हमारे सारे कार्यभार को संभालता है। गाइस इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर हम ले तो ब्रिटेन और भारत हैं। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं। इसी में गाइस कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, उन्हें देखते हैं गाइस। जैसे कि राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व जो कि गाइस
होते हैं, जिसमें जैसे कि राज्य है उसका एक विशिष्ट भूभाग होगा जिसमें वो रहेगा, उसका एक विशिष्ट क्षेत्र होगा, सीमाएं होंगी। उसी में गाइस कुछ भूभाग में रहने वाली कुछ जनसंख्या होगी जो कि निवास करती है, और गाइस उनकी संप्रभुता के लिए, उन पर संप्रभुता स्थापित करने के लिए एक सरकार का गठन होगा। तो गाइस इसी में आगे चलते हैं। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य हैं। गाइस संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम मंत्री परिषदीय शासन प्रणाली भी है। गाइस अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम, जैसे कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी है, एज लाइक आपका यूएसए। गाइस इसी में देखें अगर संसदीय प्रणाली का जनक, तो गाइस इसमें ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। गाइस भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत गाइस जनता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्रात्मक है शासन है, और इसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व को स्वयं चुनती है और उसे संसद भेजती है। गाइस इसी में भारत का एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। गाइस इसी में आगे भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है, ये कथन जी ऑस्टिन ने कहा है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा के.सी. व्हीटर ने दी है। तो गाइज आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। गाइज अगर आपको हमारा ये किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज प्लीज़ वीडियो को जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक प्लीज़ ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू गाइज। आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित कर सकता है। थैंक यू गाइज।